दोस्तों आज के समय में हर किसी के घर में एक बाइक होना कंपलसरी हो गया है। पापा से लेकर भैया चाचू ताऊ सबको एक बाइक तो जरूर चाहिए और इसी डिमांड की वजह से भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मार्केट बन पाया है, जहां हर साल 3.5 करोड़ से भी ज्यादा टू व्हीलर बिकते हैं। कंपनी भी जोरों शोरों से बाइक मैन्युफैक्चर करती है, नए नए वेरिएंट्स लाती है, जैसे हीरो, होंडा, यामा, बजाज जैसे कंपनियां। यहाँ पर आता है एक सवाल कि आपने कभी सोचा है कि इतनी सारी कंपनी बाइक बनाती है, लेकिन ये जो टाटा कंपनी है ये बाइक क्यों नहीं बनाती है, जबकि पूरे भारत में टाटा का मार्केट बहुत बड़ा है। साथ ही साथ भारत में टू व्हीलर्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। टाटा कंपनी के पास इतना तो पैसा है कि वो बड़े आराम से इस सेक्टर में एंटर कर सकते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। चाय पत्तियों से लेकर टाटा ट्रक, टाटा स्टील, टाटा केमिकल, हर सेक्टर में टाटा देखने को मिलेगी। हर जगह टाटा अपना हाथ रख चुका है, लेकिन टू व्हीलर सेक्टर में आज तक इन्होंने कदम भी नहीं रखा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम इसी सवाल के बारे में जानेंगे कि आखिर टाटा टू व्हीलर्स क्यों नहीं बनाती है, बाइक्स क्यों नहीं मैन्युफैक्चर करती है। टाटा कंपनी जिसके प्रोडक्ट डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, चाहे वो ट्रक हो या हो बस या फिर सुबह की चाय पत्ती, स्टारबक्स लेके क्रोमा तक हर तरफ टाटा ही फैला हुआ है। लेकिन ऐसा क्या है कि आज तक टाटा ने टू व्हीलर सेक्टर में कदम ही नहीं रखा। इसके लिए टाटा ने 2 रीजन दिया है, आओ जानते हैं। नंबर 1, सेफ ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस। दोस्तों टाटा कंपनी का टू व्हीलर ना बनाने का सबसे पहला और मेन रीजन ये है कि टाटा अपने प्रॉफिट से कई ज्यादा लोगों की सेफ्टी पर इंपॉर्टेंस देते हैं। अब टू व्हीलर एक ऐसी व्हीकल है जिसमें थोड़ी सी गलती जिसकी वजह से बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। देखा जाए तो टू व्हीलर चलाने वाले लोग ही सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं, ज्यादातर मौके पर ही मौत हो जाती है और इसीलिए टाटा ने आज तक टू व्हीलर सेक्टर में कदम नहीं रखा। उनका मानना है कि टू व्हीलर एक सेफ ट्रांसपोर्ट ऑप्शन नहीं है। इतिहास गवाह है कि टाटा ने खुद से पहले देश और देश के नागरिक को रखा है। जब से जमशेदजी टाटा ने इस कंपनी की नींव रखी, तब से लेकर आज तक लोगों की सेफ्टी सबसे पहले रखा। असल में जमशेदजी टाटा वो इंसान थे जो भारत को अपना पहला स्टील प्रोडक्शन प्लांट, पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, भारत का अपना पहला 5 स्टार होटल ताजमहल पैलेस और भारत के सबसे टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में शामिल किए जाने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को दिया था। और इस बात पर भी कोई शक नहीं कि जमशेदजी टाटा के ये काम ही उनकी कंपनी टाटा के फ्यूचर के लिए काफी अहम साबित हुई थी। लेकिन उनकी ये अचीवमेंट्स, उनका ये काम टाटा कंपनी से कई ज्यादा भारत के तरक्की में था। जमशेदजी की इन्हीं प्रोजेक्ट्स ने भारत को वो भारत बनाने में अहम भूमिका निभाई है जिस भारत को आज हम लोग जानते हैं। और सबसे खास बात यह है, जो टाटा कंपनी को इतना ज्यादा खास बनाती है वो है जमशेदजी टाटा द्वारा शुरू किए जाने वाला ये कल्चर। टाटा कंपनी टाटा फैमिली में आज तक बरकरार है, जो आज भी ये कंपनी अपने प्रॉफिट से पहले भारत और भारत के नागरिक, इनकी भलाई और सेफ्टी के बारे में पहले सोचते हैं। इसलिए टाटा कंपनी जो चीज लोगों के लिए बनाती है वो पहले सेफ होना चाहिए। और यही वजह है कि जमशेदजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक कभी भी टू व्हीलर सेक्टर में आने की भी कोशिश नहीं की गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रतन टाटा ने इनडायरेक्टली कोशिश जरूर की थी टू व्हीलर्स के मार्केट में ना उतरकर टू व्हीलर्स के प्राइस के आसपास एक कार लॉन्च कर दी। इसी कार को लेकर दोस्तों रतन टाटा के बारे में ये स्टोरी काफी फेमस है कि रतन टाटा जी अपने कार में बैठकर कहीं जा रहे थे। बारिश का मौसम था और काफी तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से रोड पर काफी फिसलन हो गई थी। और उसी समय रतन टाटा के कार के पास से एक पूरी फैमिली गुजरा टू व्हीलर के साथ। रतन टाटा ने देखा टू व्हीलर पर 4 लोग सवार थे और बारिश होने के कारण रोड में काफी फिसलन थी, जिसके कारण वो टू व्हीलर फिसल के नीचे गिर गया। उस फैमिली को काफी चोट पहुंची थी। इस घटना को रतन टाटा ने अपने आंखों से देखा था और इसीलिए उन्होंने टू व्हीलर को एक सेफ व्हीकल नहीं माना।
इसके बाद ही 2009 में इन्होंने एक ऐसी कार लॉन्च करी जिसकी कीमत केवल 1 लाख रुपए था, ताकि जो लोग अपने पैसों को बड़े मेहनत से जोड़ते हैं वो लोग भी एक बाइक के बदले कार अफोर्ड कर सके। और उस कार का नाम है टाटा नैनो। ये कार एक टू व्हीलर से काफी सेफ हो सकता था, लेकिन कार मार्केट में लॉन्च होते ही बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। कुछ खामियां और गलत मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से ये टाटा का वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर में से एक माना जाता है। टाटा ग्रुप के एक मीटिंग के दौरान टाटा ग्रुप के पिछले एमडी से जब ये सवाल पूछा गया कि टाटा कंपनी टू व्हीलर क्यों नहीं बनाती है, तब उन्होंने ये जवाब दिया कि टाटा टू व्हीलर मार्केट में इसलिए एंटर नहीं करता क्योंकि पैसेंजर्स व्हीकल मार्केट में टाटा का कमिटमेंट लोगों को सेफ और सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन प्रोवाइड करना, और टाटा ग्रुप टू व्हीलर को सेफ नहीं मानती है। और वैसे दोस्तों देखा जाए तो टू व्हीलर एक्सीडेंट के आंकड़े भी ये प्रूव करता है। हमारे भारत में रोड पर जितने भी एक्सीडेंट होती है उसमें से 80% से भी ज्यादा एक्सीडेंट टू व्हीलर से ही जुड़ा है, और 80 से 90% लोगों की मौतें टू व्हीलर चलाने वालों की ही होती है। इन आंकड़ों को देखकर दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि टू व्हीलर एक सेफ व्हीकल नहीं है। घर के आसपास ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर सेफ नहीं है, और सेफ ना होने के कारण टाटा टू व्हीलर नहीं बनाती है। नंबर 2, फियर ऑफ फेलियर। दोस्तों फियर ऑफ फेलियर यानी कि असफल होने का डर, ये टाटा का टू व्हीलर मार्केट में ना उतरने का एक लॉजिकल रीजन है। आज टाटा कितनी भी सक्सेसफुल कंपनी हो, लेकिन उन्होंने भी कई बार फेलियर का सामना किया है, खास करके नई इंडस्ट्री में कदम रखते हुए या कुछ नया शुरू करने से टाटा ने बहुत बार फेलियर देखी है। एग्जाम्पल के लिए 1998 में जब टाटा ने पैसेंजर व्हीकल मार्केट में पहली बार अपना कदम रखा, तो फिर उस समय उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा। इससे पहले टाटा सिर्फ कमर्शियल व्हीकल बनाता था, जिसके चलते उनके पास पैसेंजर व्हीकल मार्केट का कोई खास नॉलेज नहीं था। ठीक से रिसर्च ना करने की वजह से जब इन्होंने टाटा इंडिगा को लॉन्च किया, जो एक बुरी फेलियर साबित हुई, और इस वजह से टाटा को काफी नुकसान झेलना पड़ा। इसी फेलियर से टाटा को ये बात समझ में आ गई थी, एक ऐसा मार्केट जहां बहुत कंपटीटर हो, उस मार्केट में उतरने से पहले उसके बारे में डीपली रिसर्च करना और सही से मार्केट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद ही टाटा की दूसरी सबसे फेलियर थी टाटा नैनो, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था। कुछ खामियां और सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ना होने की वजह से ये कार बुरी तरह से फेल हो गई थी, जो टाटा के लिए एक बड़ी असफलता साबित हुई। इसके साथ दोस्तों ऐसे ऐसे फेलियर से टाटा को ये बात समझ में आई थी, जिस मार्केट के बारे में खास नॉलेज एक्सपीरियंस ना हो, उस मार्केट में आधी अधूरी प्लान के साथ उतरना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि टू व्हीलर मार्केट्स एक ऐसा मार्केट है, इसके सेटअप के लिए ही बहुत ज्यादा पैसे खर्च होगा, जिसके साथ ये मार्केट और भी ज्यादा रिस्की होता है। अगर जरा सी प्लानिंग में इधर उधर हुई तो नुकसान भी उतना बड़ा हो सकता है। टाटा इस बात को एडमिट करता है कि उनके पास टू व्हीलर मार्केट के कोई नॉलेज या खास एक्सपीरियंस नहीं है, और नए मार्केट में उतर के टाटा फेलियर का सामना कर चुकी थी, जिस वजह से फियर ऑफ फेलियर टाटा का टू व्हीलर मार्केट में ना उतरने का दूसरा रीजन बन जाता है। ये दोनों रीजन टाटा के लिए काफी अहम है, और इन्हीं दोनों रीजन की वजह से टाटा आज तक टू व्हीलर मार्केट में नहीं उतरा। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट में बताएं कि कौन सा रीजन आप लोगों को अच्छा लगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो पसंद आता है एक लाइक कर देना। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम आई विल बी बैक।